जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बोले कि तुम हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करो। हम भी हाथ जोड़ते हैं और आप भी हाथ जोड़ लिया करो, उसमें क्या बात है। फिर तो कूड़ा कचरा जो अंतःकरण पर जमा है वो साफ हो जाए। अगर ये नहीं साफ कर पाओगे तो कर्म भोगोगे। सफाई हो जाए तो कम से कम इससे तो छुटकारा हो जाए। जब ये सफाई होगी तो योग रूपी अग्नि जलेगी, उसी में ये सब पुण्य भी होगा, पाप भी, सब भस्म हो जाएगा। दोनों भस्म हो जाते हैं और कहते हैं रोशनी नूर ही नूर, लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश है। दमदमाता है जैसे सूरज प्रकाश कर रहा है, तो खुद अपने घर में दरवाजा है, वहाँ बैठ करके क्यों नहीं खोजते हो। तुमको बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास दरवाजा है, सब चीज़ तुम्हारे पास है। आँख भी तुम्हारे पास, कान भी तुम्हारे पास, मन भी तुम्हारे पास, बुद्धि भी तुम्हारे पास। वहीं बुद्धि है, वहीं मन है, वहीं चित्त है, वहीं पर दरवाजा है, वहीं पर कान है, वहीं पर आँख है। एक ही जगह पर सब है और तुम उसको भी नहीं जान रहे हो तो क्या समझोगे। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। जब योग रूपी अग्नि जलेगी तब उसी में सब भस्म होगा। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नर मरकट की नाई। कलयुग में मनुष्य स्त्रियों के दास अवश्य होंगे, जैसा वह कहेगी वैसा नाचेंगे। माता पिता की बात पर कोई ध्यान न होगा, बहू सास ससुर की सेवा हरगिज न करेगी। मन माना जो भावेगा वह होगा और उसी को करेगी। संसार में मनुष्यों को अब सुख न मिलेगा जब तक वह हमारे पास न आएंगे और प्रेम न करेंगे। प्रेम ही सार है जो आज खो गया है। महात्माओं ने कहा कि जो पक्के प्रेमी होते हैं उनसे जो कुछ कहा जाए वही करते हैं। जो अपना तन मन सब गुरु को अर्पण कर देते हैं, जो तन मन नहीं देते उनसे जो कुछ कहा जाए वो नहीं देते, उनसे जो कुछ कहा जाए वो नहीं करते। मन उनको बहका देता है, उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग करो, वचनों का पालन करो, तन मन कुर्बान करो। ऐसा कोई खराब काम ना करो जिससे मन और बुद्धि खराब हो, और सेवा करो। मन जड़ है लेकिन मामूली नहीं है, यह सहज दल कंबल का तत्व है। बुद्धि चित्त भी वहीं के तत्व हैं, सूरत के साथ वहीं से इन सब को लगाया गया है। सूरत की चेतनता से ये काम करते हैं। सब खेल सूरत का ही है। जब तक वहाँ अपने भंडार में मन नहीं पहुँचेगा यह शांत नहीं होगा। जब अपने भंडार में यह पहुँच जाएगा तो चुप हो जाएगा। ऐसा ही सूरत जीवात्मा है। जब तक अपने देश में वह नहीं पहुँचेगी कहीं इसका ठहराव नहीं होगा। यह लिंग शरीर छोड़ेगी तो लिंग शरीर जड़ हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर छोड़ेगी तो वह जड़ हो जाएगा, कारण शरीर जब छोड़ेगी तो वह जड़ हो जाएगा। सबसे अलग जब होगी तब यह निखालिस होगी, और जब सतलोक में पहुँचेगी तो वहाँ ठहरेगी, क्योंकि वहीं से यह उतारी गई। सतलोक ही उसका अपना देश है। कुदरत ने अपना कानून बना दिया, उसके कानून को महापुरुष ने सबको बता दिया है, समझा दिया है। उसके कानून के अनुसार चलोगे तो लोक भी ठीक रहेगा और परलोक बनेगा। उसके प्रतिकूल हो जाओगे तो शरीर खराब हो जाएगा, यहाँ सुख चैन नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। परलोक की बात ही दूर हो जाएगी। यहाँ किसी महापुरुष को जब अपना तन मन दे दोगे
तो तुम्हारे मन में उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। सत्संग सुनोगे, वचन का पालन करोगे, सुमिरन करोगे, नाम लोगे और नाम लेने से मन बुद्धि चित्त की सफाई होती है। रूप को याद करने से सूरत की सफाई होती है। जो कुछ बताया जाता है उसकी पकड़ रखो, हमेशा उसको याद करते रहो। यह मन बड़ी मुश्किल से मानते मानते तब मानता है। तुमको नहीं मालूम कि प्रकृति कौन सा खेल कुछ ही समय में कर दे। आप लोग मनुष्य बन करके दो ही चीजों का परित्याग करो, जिससे सेवन से बुद्धि पागल हो जाए। अगर तुम बीड़ी, हुक्का, तंबाकू पीते हो तो पियो, मैं मना नहीं करता, पर यदि छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा। दूसरा, किसी भी जानवर पक्षी का मांस ना खाओ, वरना नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। पंचों ने विरान किया। इस कहानी को भी सुन लीजिए। जब भारत देश आजाद हुआ तो उत्तराखंड से एक हंसनी ने सोचा कि चलो देखा जाए कि हमारा देश आजाद होकर के कैसा लगता है। दोनों ने विचार किया और उड़कर चले और देश में घूमते घूमते दूर निकल गए। शाम हुई और विश्राम के उद्देश्य से एक सूखे पेड़ पर उतर गए। वहां उतरने पर उन्होंने देखा कि चारों तरफ वीरान ही वीरान है। दोनों आपस में विचार करने लगे कि आखिर ये वीरान क्यों है। इतने में हंसनी की निगाह पेड़ पर सामने की डाल पर बैठे उल्लू पर पड़ी, तो वह बोली कि यहाँ पर तो और कोई नहीं है, केवल यह उल्लू सामने ही डाल पर बैठा है। लगता है कि यह वीरानी इस उल्लू ने ही किया है। हंस ने सुना तो हंसनी की बात का अनुसरण करते हुए कहा कि हाँ, लगता है। हंसनी ने उल्लू को खूब कोसा। उल्लू ने सुना और कुछ न बोला। रात घिर गई और सब सो गए। जब सुबह हुई तो हंसनी की आंखें आसपास शोर शराबे से खुली। उन्होंने देखा कि वहां तो सैकड़ों पशु पक्षी जमा है। तभी नीचे से आवाज आई, ए हंस और हंसनी, नीचे उतर जाओ, आज पंचायत में तुम्हारा फैसला होगा। दोनों हैरानी से नीचे उतरे और पंचों के सामने जाकर खड़े हो गए। पंचों ने उन्हें बताया कि इस उल्लू का आरोप है कि हंसनी उल्लू की है, तुम इससे क्यों ले जा रहे हो। इस पर हंस ने आश्चर्य से देखा और कहा कि हंसनी तो मेरी है। पंच बोले कि इसका फैसला पंचायत करेगी। बस मुकदमा शुरू हुआ और हंस और उल्लू अपनी अपनी बात बताते रहे। कुछ देर बाद पंचों ने कहा कि ठीक है, सामने सारी बातें सुनी, अब फैसला होगा। पंचों ने आपस में मशविरा किया। एक पंच बोला कि देखो भाई, उल्लू तो हमारे क्षेत्र का है और ये हंस बाहर का है, तो आपको तो अपने का साथ देना चाहिए। दूसरा पंच बोला, हाँ जी, ठीक कहते हो। इस प्रकार पंचों ने आपस में निर्णय किया कि हंसनी उल्लू की है। अब उन्होंने निर्णय सुनाया, कहा कि पंचायत ने निर्णय ले लिया है कि ये हंसनी उल्लू की है और अब ये उल्लू के साथ ही रहेगी। यह कहकर पंचायत समाप्त हो गई। सभी पक्षी अपने अपने स्थान के लिए उड़ गए। अब हंसनी रोने लगे। हंस ने रोते हुए कहा कि यह क्या हो गया, अब क्या करे, हमें पंचायत का फैसला मानना पड़ेगा। हंसनी रोने लगी, बोली, मैं तो तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। इस प्रकार दोनों जब रोते रोते विदा होने लगे तो जैसे ही हंस उड़ने को हुआ तभी उल्लू बोला, ठहरो, रुको। हंसनी ने आश्चर्य से उल्लू को देखा। उल्लू बोला कि कल तो तुमने बड़ा बुरा भला मुझे बोल रहे थे, कह रहे थे कि ये चमन उल्लू ने ही उजाड़ा है। अब देख लिया किसने ये चमन उजाड़ा है। ये सब तो मैंने तुम्हें यही दिखाने के लिए किया कि तुम्हें पता चले कि ये चमन किसने वीरान किया है। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये चमन इन पंचों ने ही उजाड़ा है।
लो ये हंसनी, ये तुम्हारी ही थी और तुम्हारा ही है, इसे साथ ले जाओ। ये कहानी सुनाते हुए गुरु महाराज ने बताया कि तुम समझ जाओ कि ये चमन किसने उजाड़ा है। महात्माओं की बातों और कहानियों में गूढ़ रहस्य होता है, उनकी हर बात का मतलब होता है। जय गुरुदेव।